हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सेन, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। और हमने स्टार्ट किया था यूक्लिड ज्योमेट्री। तो उसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि यूक्लिड ने जैसे पॉइंट को क्या समझाया, लाइन को क्या समझाया, लाइन, सेगमेंट, रे, प्लेन और ये सारी चीजें हमने उसमें सीख ली थी। तो आगे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप पहले हमारे चैनल पर जाकर के पहले उस वीडियो को देखें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और हम आज आगे थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, यूक्लिड ज्योमेट्री का पार्ट 2 या ये लास्ट पार्ट होगा इसका। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं बेसिकली, जिसमें हम ट्राइंगल्स, लाइंस, एंगल्स इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो जैसे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस है जो आपको पता होनी चाहिए, जो इसका बेसिक होता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी सवाल करने जाएंगे तो हमारे बेसिक्स सारे स्ट्रांग होने चाहिए। जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप सवालों में उलझते चले जाएंगे। तो जब आपके बेसिक सारे स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर आपको किसी भी तरीके की क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इस लाइन का मतलब क्या है कि एक दिए गए निश्चित बिंदु से किसी दूसरे बिंदु पर केवल और केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मतलब जैसे सपोज आपके पास, हमने पॉइंट पढ़ लिया था पहले वाली लाइन में, ये एक पॉइंट है, ठीक है, आपके पास ये एक पॉइंट है और यहाँ पर एक और आपके पास पॉइंट है। और मैं आपसे पूछता हूं कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से पास होने वाली कितनी रेखाएं हो सकती है? तो आप कहेंगे सर इससे तो बहुत सारी रेखाएं हो सकती है, लेकिन जब आप ड्रॉ करके देखेंगे एक्चुअल में तो आपको पता चलेगा कि आप पॉइंट ए से और पॉइंट बी से पास होने वाली केवल और केवल एक ही रेखा जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to the any other point। यानी दो बिंदुओं से केवल हम पास होने वाली केवल और केवल आप एक ही रेखा बना सकते हैं। इसका मतलब इसी वाले पॉइंट को दूसरे रूप में नीचे दिया गया है, given two distinct points there is a line, unique line that passes through the them। मतलब दो दिए गए बिंदुओं से, आपको दो बिंदु दिए गए हैं, एक पॉइंट आपको दिया गया है पॉइंट P यहाँ पर, और आपको दिया गया एक पॉइंट, अदर पॉइंट दिया गया है Q यहाँ पर। अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं कि ओनली पॉइंट P से कितनी लाइन पासेज हो सकती है, तो आप कहेंगे सर इससे बहुत सारी लाइन पासेज हो सकती है। एक लाइन ये हो गई, 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 एक लाइन ये हो गई। यानी आप एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं कि जो Q पॉइंट है, अगर हम Q पॉइंट की बात करते हैं तो Q पॉइंट से भी हम इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आप सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग बिंदुओं से पास होने वाली एक ही रेखा खींची जा सकती है, मतलब एक अद्वितीय लाइन खींची जा सकती है। यूनिक का मतलब होता है हिंदी में अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसके अलावा कोई और लाइन नहीं बन सकती। मतलब मैं P और Q से पास होने वाली लाइन की बात कर रहा हूं, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन। तो P से जब लाइन पास हो रही होगी, वो लाइन जब Q से पास होके जाएगी तो ऐसी केवल और केवल एक ही लाइन हो सकती है। तो आप कहेंगे कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट P और Q है आपके पास, और देयर इज अ यूनिक लाइन। यूनिक लाइन कौन सी हो गई? PQ दैट पासेस थ्रू देम। मतलब दो बिंदुओं से गुजरने वाली केवल और केवल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जिसको बोल रहे हैं PQ, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अभी हमने बोला था टर्मिनेटेड लाइन, जिसको हमने क्या बोला था? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट का हमको पता था कि लाइन सेगमेंट के जो होते हैं दोनों पॉइंट्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है जिसको हमने यहाँ पे बोला है टर्मिनेटेड लाइन। ये बोल रहा है कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन के जब आपके दोनों पॉइंट्स ओपन हैं तो
तो आप इन दोनों पॉइंट्स को कहां तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं और इधर भी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इसके दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, टर्मिनेट की हुई लाइन है, इसको मैं इधर बढ़ाऊंगा, यहाँ पर मैं इसको अनंत तक बढ़ा सकता हूँ, यानी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकता हूँ। ऐसे ही इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पर कहां तक बढ़ा सकता हूँ, इसको भी इनफाइनाइट तक बढ़ा सकता हूँ। तो यही बोला है कि जब एक टर्मिनेटेड लाइन आपको दी जाए तो आप उसके दोनों पॉइंट्स को इनडेफिनाइट, यानी कि इनडेफिनाइट का मतलब क्या होता है, वही इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हिंदी में होता है अनंत तक। अनंत का मतलब क्या होता है, शब्द से ही पता चल रहा है, जिसका कोई अंत ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अनंत, यानी इनफिनिटिव तक बढ़ा सकते हैं। तो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। तो ये हो गया, आपको समझ में हो गया, आ गया होगा आई थिंक। अब जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी एक से जो सर्किल होता है, सर्किल हम पढ़ने वाले हैं आगे, हम ज्योमेट्री का पार्ट है सर्किल, 2D प्लेन के अंदर ही आता है, जिसमें क्या होता है, एक जो पॉइंट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, बेस मान करके उसके चारों तरफ जो बिंदुपद बनाते हैं, यानी कि जो उससे एक पॉइंट, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने ले लिया और एक पॉइंट को मैंने यहां से कुछ लंबाई की एक रेखा ले ली और इस रेखा के आसपास मैंने ड्रॉ कर दिया, तो आप इसको बोलेंगे दैट इज अ सर्किल। ये क्या है, एक सर्किल है, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, किसी एक पॉइंट को लेके और एक किसी निश्चित त्रिज्या को लेकर के आप क्या बना सकते हैं, आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है आपको, ये रेडियस हो जाती है इसकी और ये इसका सेंटर हो जाता है। तो आपको बोला गया है अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, एक तो क्या चाहिए, सेंटर, एंड एनी रेडियस, एनी रेडियस मतलब एक रेडियस चाहिए। तो ये जैसे एक तो ये हो गया आपकी रेडियस और ये आपका क्या हो गया, ये पॉइंट, ये हो गया आपका सेंटर। तो एक सेंटर और एक रेडियस को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्किल को जनरेट कर सकते हैं। सर्किल का बेसिक कॉन्सेप्ट हम सर्किल चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। जैसे आप बचपन में खेलते होंगे खिलौने से, तो आपने देखा होगा एक रस्सी में लट्टू बांध के आप घुमाते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है, जैसे ये मान लो आपका लट्टू है, इस पर आपने रस्सी लपेटी और आपने इसको फेंका, तो वो इस तरीके से घूमता है। तो जो उसका बिंदु पर जनरेट होता है वही क्या होता है, वही सर्किल बनता है आपका। तो एक डेफिनेट क्या होती है, एक निश्चित लंबाई की रेखा होती है, इसकी त्रिज्या, और एक पॉइंट होता है। तो इससे लेकर आप एक सर्किल बना सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि इसका मतलब क्या है, पहले तो हमको राइट एंगल समझना पड़ेगा कि सर राइट एंगल क्या है। आप पहले राइट एंगल बताएं, फिर इक्वल का मतलब हम बाद में समझेंगे। तो राइट एंगल क्या होता है, हमारे जो लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर आगे आने वाला, उसमें हमने देखा कि लाइन तो हमने समझ लिया, एंगल क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो राइट एंगल भी उसका एक पार्ट है, जिसका वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। उसको क्या बोलते हो आप, एक राइट एंगल बोलते हो। तो ये जो हमारा ट्राइंगल बना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऑल दी राइट एंगल्स आर इक्वल। अब आप मुझे बताओ, इस लाइन को लिखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, और आपसे बोल रहा है कि सारे 90 डिग्री बराबर होते हैं, वो तो वैसे भी होंगे। तो इस लाइन को लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। फिर भी हम समझ सकते हैं कि जितने भी राइट एंगल्स हम पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा, ये यूक्लिड ज्योमेट्री का कुछ बेसिक्स था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है लाइंस एंड एंगल। आगे पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे हम आपके प्यार से हम मोटिवेट हो और आपके लिए कुछ और अच्छा